नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की, बात झारखंड की भी। हम उस बिहार की तरफ से बहस कर रहे हैं जब झारखंड और बिहार एक हुआ करते थे। हम बहस उस मुद्दे पर कर रहे हैं जिसमें बिहार से अलग हुए झारखंड में इन दिनों भाषाई उन्माद फैला हुआ है। फिर सवाल यह आता है कि आखिर हम मां जब कहते हैं, हमारी जुबान से मां निकलता है या फिर पिता, तो क्या उसका कोई दूसरा बोलने का एंगल है, लहजा है? बोली क्या अलग हो जाती है, मतलब क्या अलग हो जाता है? तो आप अगर दिमाग पर जोर ना भी दें तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। आप यह समझेंगे कि देखिए ये चीजें किस तरीके से, सरल तरीके से एक माध्यम है जिसके जरिए सामने वाला व्यक्ति समझ पाता है, बूझ पाता है और उसे पता चल जाता है कि वो कहना क्या चाहता है। लेकिन क्यों इसे राजनीतिक रंग दिया जा रहा है? उन लोगों का क्या मतलब है जिन्हें इस बोली से कोई मतलब नहीं है, या फिर इतने वर्षों से जो लोग वहां पर रह रहे हैं, बोलचाल की भाषा जिन्होंने बना रखी है, तो यह विवाद क्यों हो रहा है? पार्टी में, खासकर सत्ता में शामिल पार्टियों को क्यों बैकफुट पर आना पड़ रहा है? अगर बैकफुट पर नहीं है तो बराबर इसमें संशोधन की गुंजाइश क्यों होती रही? झारखंड मुक्ति मोर्चा अभी एक शुक्रवार की रात को एक आदेश सामने आता है। इसके बाद जो पहले वाली बात थी वो बिल्कुल मिट जाती है। आंशिक तौर पर यहां भोजपुरी और मगही को जिंदा रखा जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसी पर बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए हम लोगों ने आमंत्रित किया है। मृत्युंजय तिवारी जी, प्रवक्ता बिहार आरजेडी से हमारे साथ मौजूद होंगे। तुषारकांत उपाध्याय भोजपुरी कथाकार हैं, इनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। गीताश्री उरांव जी, पूर्व शिक्षा मंत्री झारखंड से हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है गीताश्री जी। कुंदरेसी मुंडा, जिलाध्यक्ष अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के हैं, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर अमरनाथ झा, शिक्षाविद जी, हमारे साथ मौजूद हैं। सबका एक साथ बहुत बहुत स्वागत करते हैं। पहले इस मामले को सामने समझते हैं, उसके अपडेट को भी जरा जानते हैं। स्क्रीन पर जरा लाइए कि यह मामला है क्या और इसमें क्या संशोधन हुआ, अपडेट क्या है, ये दोनों चीजें आप स्क्रीन पर इस वक्त देख पाएंगे। तो राज्य सरकार ने जिला स्तर पर स्थानीय भाषा की सूची जारी की थी। तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरियों के लिए यह भाषाई सूची थी, हालांकि इसे बोली कहते हैं, भाषा नहीं। सूची में 9 जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा के साथ कई भाषा सम्मिलित किए गए थे, शामिल किए गए थे। भोजपुरी, मैथिली, अंगिका को 4 जिलों में शामिल किया गया था, उसकी सूची में ये शामिल थे। राज्य के कई आदिवासी और जो मूलवासी संगठन है उन्होंने इसका विरोध शुरू किया। ये नहीं होना चाहिए, ये मूलवासियों का हक कहीं ना कहीं छीनने वाला है। विरोधी संगठनों ने स्थानीयों के हक और अधिकार को छीनने वाला ये बताया था और संगठनों ने सरकारी नौकरी में बाहरियों को लाभ मिलने का भी विरोध जताया था कि उन्हें बाहरी जो है उन्हें लाभ क्यों मिले। तो इसकी एक बड़ी पटकथा है, पृष्ठभूमि बहुत बड़ी है। कौन है बाहरी? क्या सिर्फ बिहारी ही बाहरी हैं? कौन है बाहरी? क्या वो अगर आदिवासी भाषा या फिर उन बोलियों का इस्तेमाल नहीं करता है तो वो बाहरी हो जाएगा? तब तो अगर उस श्रृंखला में देखें तो इन पार्टियों में, जो झारखंड की बड़ी पार्टियां हैं, उन पार्टियों में भी कई ऐसे नेता होंगे जो भोजपुरी और मगही, अंगिका, मैथिली को बोलते होंगे। तो क्या वो बाहरी हैं? तो सबसे पहले उन्हें निकाल देना चाहिए, बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। तो इस बात को समझना बेहद जरूरी है। हमारे साथ गीताश्री उरांव है, पूर्व शिक्षा मंत्री, उन्हीं से शुरू करते हैं। गीताश्री उरांव जी, ये फैसला कितना सही है, जायज है, झारखंड के हक के लिए है, और क्या लगता है इसकी अभी जरूरत थी, इतनी जरूरत है कि प्रेशर में आकर इसे बराबर बदलते रहा जाए या फिर कुछ ऐसा कर दिया जाए जिससे लोगों की भावनाएं भी आहत होती हैं? क्योंकि सिर्फ झारखंड में सब कुछ चीजें नहीं बदलती, बिहार में भी उसका इफेक्ट आता है, उत्तर प्रदेश के लोग भी इसे जानना चाहते हैं। तो ये जो भाषाई और बोली वाला उन्माद है, ये कहीं से सही नहीं लगता। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक अपनी बात को पहुंचाना चाहूँगी कि झारखंड राज्य, अलग राज्य बनाने का जो उद्देश्य था वही इसमें था कि अपनी भाषा, संस्कृति, परंपरा जो है अपनी मनोवृत्ति के हिसाब से एक अलग राज्य में, इस भूखंड में वासी जो हैं लोग हैं वो रह सकें। अब मैं अगर इतिहास की बात हम लोग देखें तो 1912 में अगर हम जाते हैं तो बंगाल से बिहार अलग हुआ और उसी वक्त से ही बिहार राज्य से अलग होने की छटपटाहट
और एक अलग राज्य बनाने की, जो झारखंड प्रदेश बनाने की एक लंबे संघर्ष के बाद और कुर्बानी के बाद झारखंड अस्तित्व में आया था। तो निहित बिल्कुल स्वाभाविक रूप से जो अपने भाषा, संस्कृति, परंपरा को लेकर चलने की बात थी, वो हम लोग यहाँ पर चाहते हैं। इसीलिए ही अलग राज्य बना, ताकि हमारे जो अपने संवैधानिक रूप से जो हमारे अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, वो भी संरक्षित हो सकें। और देखिए यहाँ पर जो है कि शुरू से ही इस तरह का बवाल लाते गए और लंबे समय तक, इतना 21 वर्ष बीत गया, मगर अभी तक जो है यहाँ पर स्थानीय नीति भी लागू नहीं हो सकी है। जो गैर झारखंडी भाषाएं हैं हमारी, जो जिसमें हमारे बिहार की जो वैसी बोलियां, जिनको बिहार में भी जो मान्यता प्राप्त नहीं है, जिसमें मैं मुख्य रूप से बोलना चाहूँगी भोजपुरी, मगही और अंगिका, जिसने अभी बैकडोर एंट्री की है, वो हैं। और उनको अगर 8वीं कंडिका में आप उठा के देखें संविधान के, तो वो बोली की श्रेणी में रखे जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ मैथिली जो है भाषा की श्रेणी में आती है। मगर ये मूल रूप से हमारे अपने राज्य की भाषाएं नहीं हैं। हमारी अपनी राज्य की भाषाएं 9 हैं, जिसमें से 5 जो है जनजातीय भाषा हैं, जिसमें संथाली, मुंडारी, कुड़ुख हो और खड़िया जो है वो शामिल हैं। और पंचमनगनिया, कुरमाली, खोरठा और नागपुरी जो है विशेष रूप से यहाँ के लोगों के द्वारा बोले जाने वाली और व्यवहार में लाई जाने वाली एक ये भाषाएं हैं। तो जब हमारा अपने जो यहाँ पर बात आई थी 2011 में कि राज्य भाषा का दर्जा किन भाषाओं को दिया जाए, तो उसमें ये था। उस समय मैं विधायक हुआ करती थी और मैंने उस समय भी इस बात का विरोध किया था कि बिल्कुल ही स्वाभाविक रूप से हमारे अपने जब राज्य की बात आती है, हमारे अपने अधिकारों की बात आती है, हमारे अपने जो भाषाओं के संरक्षण और उसके संवर्धन की बात आती है, तो यही 9 जो भाषाएं हैं उनको ही वो अवसर मिलना चाहिए। चलिए इस बात पर, लेकिन इस बात पर जब कांग्रेस से जब सवाल पूछे गए तो वहां पर चुप्पी नजर आई, क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं तो अगर हम जेएमएम की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो सबके ऐसे नेता जरूर हैं जहां पर वो लोग भोजपुरी बेल्ट से हैं, मगही बेल्ट से हैं, या फिर मगही अंगिका सभी को जानते हैं। ऐसे में उनके लिए परेशानी आगे बढ़ जाने वाली है। तो हम इसे किस तरीके से देखें, और खासकर अगर आरजेडी की अगर हम बात करें तो आरजेडी सरकार में शामिल है। मृत्युंजय तिवारी जी, आपको ऐसा नहीं लगता, आप तो खुद भोजपुरी, अंगिका, मगही सभी बोल लेते हैं, तो ये नहीं लगता कि वहां पर इतने वर्षों से जो लोग बसे हुए हैं, जो रह रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं खंडित झारखंड नजर आता है इसमें कि क्यों बांटा जा रहा है अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए? भाई नौकरी देना, नौकरी दे दो। नौकरी दे नहीं पा रहे, नौकरी का सृजन कर नहीं पा रहे, और ये कहां से आपने बोली और भाषा को लेकर के एक अलग खेल बना रखा है? तो इससे क्या फायदा होगा? सिर्फ वोट की राजनीति करेंगे तो लोग भी समझेंगे कि आप क्या करना चाहते हैं। देखिए विवेक जी, झारखंड जब से बना है उसके बाद से आपने देखा होगा कि झारखंड भी विकास की रफ्तार की ओर आगे बढ़ रहा है। जो हमारे वहाँ आदिवासी भाई हैं, बहन हैं, उनको भी विकास के मुख्य धारा में लाया जाए, ये हेमंत सोरेन सरकार की, हम लोग सरकार में शामिल हैं, वो हमारी प्राथमिकता रही है। ठीक है कि क्षेत्रीय जनजातीय भाषाओं की जो सूची है उससे भोजपुरी, मगही को निकाला गया है। इसमें तो हमारा स्पष्ट मानना है कि भोजपुरी और मगही, चाहे अंगिका, ये तीनों भाषा जो है ये झारखंड में भी बहुसंख्य स्थान पर बोले जाते हैं। क्योंकि बहुत सारा जो है हम देखेंगे कि बिहार से सटा हुआ जो बॉर्डर है वहाँ तो जितना भी है, जैसे देवघर है, गोड्डा है, जितना, वो सारे जगह पर अंगिका के बोलचाल में लोग भाषा बोलते हैं। मगही, भोजपुरी का तो कुछ कहना ही नहीं है। भोजपुरी तो आप जानते हैं कि विश्व में भी बोला जाता है, कहीं भी दुनिया में कोई है अगर तो भोजपुरी। तो इस भाषा के आधार पर इस तरह का सरकार ने क्यों निर्णय लिया? अगर सरकार के तो लोगों क्या पूछा नहीं? आरजेडी वालों से नहीं पूरी पूछा? नहीं, कांग्रेस से नहीं पूछा? कांग्रेस वाले भी तो यही कह रहे हैं कि हमसे तो पूछा ही नहीं, हमें, और अब बहुत जल्दबाजी में फैसला ले लिया गया। नहीं, ऐसा है नहीं, ऐसा है हेमंत सोरेन जी, आप जानते हैं कि झारखंड के विकास में लगातार तत्पर हैं, लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, नौजवान हैं, और हम लोग सरकार में शामिल हैं। लेकिन ये फैसला
स्थानीय स्तर पर लोगों की किस मांग को लेकर के आप जानते हैं कि कभी कभी सरकार कोई निर्णय लेती है तो कुछ स्थानीय क्षेत्रीय आधार पर जो क्यों आरजेडी को बोलने का हक किसने छीन लिया? आरजेडी तो पूछ सकती थी ना, आरजेडी क्यों बैकफुट पर चली आई? हक देखिए ऐसा है, नहीं ऐसा बैकफुट का कहाँ सवाल है। देखिए हम तो हमारी पार्टी की, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी और आदरणीय लालू प्रसाद जी की यूएसपी रही है, आप जानते हैं। हम इन सवालों पर सरकार में रहें ना रहें, लेकिन इस सवालों पर हमारी पार्टी का जो दायित्व है, जिम्मेवारी है कि हम भोजपुरी मगही अंगिका के लिए हम कैसे कह देंगे कि ये भाषाओं को हम समर्थन नहीं करते हैं। ये तो बिहार झारखंड एक था, आप तो आज अलग हुए हैं। तो हम इस भाषा को सरकार ने तो आरजेडी विरोध कर रही है इसका, अलग किया है। ठीक है, अगर सरकार ने, अगर ठीक है हेमंत जी ने अगर ये फैसला ले लिया तो क्या आप विरोध कर रहे हैं? देखिए हम बाकी, देखिए हम विवेक जी, अब हम जेडीयू भाजपा की तरह नहीं कहेंगे कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, वो कहेंगे नहीं देंगे। नहीं, उस हम तो सरकार में है, उसके लिए अलग से विरोध देंगे। देखिए हाँ। नहीं इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम इस पर विरोध का, समर्थन का सवाल नहीं है। सवाल है कि हम वैचारिक रूप से वहां समर्थन में पार्टियां गठबंधन में हैं, दस्तावेज बन जाती है, तो वैचारिक क्या होंगे? जो भी पार्टी, जो चीजें दस्तावेज बन गई, आदेश की प्रतियां जब सामने आ गई, तो उसके उस पर अब क्या ये वैचारिक और नीतिगत चीजें? दस्तावेज बदले भी जाते रहे हैं, तो बदले जाएंगे, आशा करें कि ये बदल दिए जाएंगे। आपके जिम्मेवार चैनल, हम एक जिम्मेवार चैनल पर बैठकर, चूंकि देखिए हम सरकार के वहां पार्ट हैं, लेकिन हम आप देख रहे हैं कि हम झारखंड में नहीं, हम पटना में बैठकर अपनी पार्टी की बात रख रहे हैं। तो झारखंड में जो हमारे नेता हैं, हमारी पार्टी सरकार में है, वो किन परिस्थितियों में यह निर्णय लिया गया है। सब कुंदरेसी मुंडा है जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की। कुंदरेसी मुंडा जी, कितना जरूरी था, क्योंकि यहां पर जो चीजें हैं वो बिल्कुल एक आक्रोश का रूप ले रही थी। एक आक्रोश अब फिर इस आदेश की प्रति के बाद सामने आया है, तो इसे कितना जरूरी माना जा रहा है, कितना हक की लड़ाई लड़ रहे थे, और अब से लेकर जब से झारखंड का निर्माण हुआ क्या कुछ ऐसा बदलाव हो गया? सरकारों ने ऐसा क्या कर दिया जिससे कि ऐसा लगा होगा कि जो जंगल में रहने वाला जो हमारा आदिवासी है वो बहुत ही 5 स्टार कल्चर में रहने लगा हो, या फिर उसके पास सारी सुविधाएं पहुंच गई हो, उनके पास सड़कें, जो बुनियादी चीजों की बात करती हैं जिसके आधार पर वोट बटोरे जाते हैं, उन्हें मिल गया हो। ऐसा कुछ लगा क्या बदलाव आ गए? झारखंड बने हुए 21 वर्ष हो गए, मगर अभी तक ऐसा कुछ भी बदलाव नहीं आया है। इतनी सरकारें बनी, आई गई, लेकिन आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ना आदिवासियों के लिए, ना यहाँ के जो झारखंडी मूलवासी हैं उनके लिए कुछ किया गया है। और अभी जो भाषा विवाद को यहाँ पर जो खड़ा किया गया है, और कल जो नोटिफिकेशन आया कि 2 जिलों से भोजपुरी और मगही को हटाया जाए, हम तो चाहते हैं कि पूरे झारखंड से हटाया जाए बाहरी भाषाओं। उससे क्या हो जाएगा? और यहाँ जो 9 भाषाएं हैं, कुंदरेसी मुंडा जी, उससे क्या हो जाएगा? जो 9 भाषाएं हैं उन्हीं को क्या हो जाएगा? बताइए, क्या चेंजेस आ जाएंगे, ये बताइए। चलिए, भाषा हटाने से क्या, आप हटा दीजिए, उन्हें बोलने ये आ जाएंगे। हाँ, उससे बोलने वाले को ही हटा दीजिए वहां से। तो पॉलिटिकल, यही तो मैं कह रहा हूं कि पॉलिटिकल पार्टी के अंदर भी कई नेता ऐसे हैं, उन्हें भी हटाइए। नहीं, बात हटाने की नहीं है, बात है हमारे अधिकार की, बात है नियुक्ति, जो नियुक्तिवार में जो हर जिले में जो भाषाओं को घुसाया गया है, उससे हटाने की बात कही जा रही है। हम न कभी भोजपुरी का विरोध किए हैं। नहीं, जरूरत पड़, मैं बार बार कह रही हूँ, जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ये हमारे पेट में लात पड़ रही है, हमारे अधिकार छीने जाएंगे, हमारी नौकरियां छीनी जाएंगी। पहली बात तो आपने घोषित ही नहीं किया है कि यहाँ का स्थानीय कौन, यहाँ का झारखंडी कौन। पहले वो घोषित कीजिए ना कि यहाँ का स्थानीय कौन है। हम लोग शुरू से, जब से झारखंड बनी है, हमने खतियान आधारित स्थानीय नीति की मांग की है, आपने क्यों नहीं दिया? तो अगर कुंदरेसी स्थानीय नीति घोषित कीजिए, उसके बाद आप, हाँ, अगर हम सीएम बना दें तो आप क्या करेंगे? चलिए, आप ही को कहते हैं, हेमंत जी को थोड़ा साइड में बिठाते हैं, बगल वाली कुर्सी पर। आप बताइए, आपको हम सीएम की कुर्सी पर बिठाते हैं, क्या फैसला होगा आपको, ये बताइए। सबसे पहले अगर मुझे सीएम की कुर्सी अगर मिल जाए तो सबसे पहले मैं झारखंडियों की बात करूंगी, झारखंडियों के लिए स्थानीय नीति बनाऊंगी, अभी तक मना किसने किया? अधिकार की बात तो यही कह रही थी कि दिन रात मेहनत तो उन्होंने की है। अभी तो आप देख रही थी, बड़ी नेत्री है, वहां सभी लोग जानते हैं। मना किसने किया? हाँ, तो चेंजेस क्या होगा ये ना बताइए, चेंजेस क्या होगा, क्या हो जाएगा रातों रात?
क्या बदल जाएगा? सर जी, जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो या अन्य पार्टियां हैं, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टियां हो या राष्ट्रीय पार्टियां हो, सभी में तो बाहरी लोग उसमें कब्जा जमा के रखे हैं। जो सीएम के आसपास भी जो लोग सिंटू पिंटू बैठे हैं, वो लोग भी तो बाहरी हैं। तो क्या उनको तो निकाल फिर देना वो चाहिए? झारखंडियों की बात करने कैसे देंगे? तो क्या निकाल देना चाहिए? बिल्कुल निकाल देना चाहिए। तो ऐसा नहीं लगता कि बिल्कुल निकाल देना चाहिए, हटा देना चाहिए। जब झारखंडियों की बात करते हैं, आज सीएम आवास घुसने के लिए हमें सिंटू पिंटू से पूछना पड़ता है कि सीएम से हमसे भेंट करना है। बहुत मुश्किल से हमें वक्त मिलता है या नहीं भी मिल पाता है। जब एक एक झारखंडी सीएम से नहीं मिल पाएगा तो क्या झारखंड में बदलाव आएगा? इसमें तो आपके सीएम की गलती है ना। इसमें तो आपके सीएम की गलती है कि वो आपसे मिलना कितना चाहते हैं, डिपेंड तो उस पर भी करता है ना। तो बिल्कुल सीएम की गलती है, सीएम की गलती है, और उनके गठबंधन में जो भी पार्टियां हैं सबकी गलती है। मैं एक की गलती नहीं बोल रही हूँ। और यहाँ जितने भी सामाजिक संगठन हैं, आज 21 साल के बाद आज फिर से लड़ाई के लिए क्यों, आंदोलन के लिए क्यों खड़े हुए हैं? कभी सीएनटी एक्ट के लिए लड़ते हैं हम लोग, कभी जमीन बचाने के लिए लड़ते हैं, आज भाषा बचाने के लिए लड़ रहे हैं, कभी नौकरी बचाने के लिए मतलब शुरू से झारखंड बनने के बाद से या झारखंड बनने से पहले से केवल आदिवासी और मूलवासियों को सिर्फ लड़ना ही पड़ेगा? प्रोफेसर अमरनाथ, प्रोफेसर अमरनाथ झा, हम आप बात सुनने के लिए आए हैं क्योंकि चर्चा करना है इस पर, डिबेट बहस ज्यादा वो खींचातानी वाली बहस ठीक नहीं होती। प्रोफेसर अमरनाथ झा शिक्षाविद हमारे साथ मौजूद है। प्रोफेसर साहब, किस तौर पर इसे आप देख पा रहे हैं? और ये जो भाषाई उन्माद की बात हो रही है, एक आंदोलन चल रहा है, विरोध हो रहा है, अब तो बात यहां तक आ गई कि अगर हम बन जाएंगे तो भाई बाहर कर देंगे, तो फिर ये कहां तक सही है, ये बताइए। देखिए, किसी भी राज्य का जो बंटवारा होता है वह शायद भाषा के आधार पर नहीं होता है, और यह झारखंड बहुल क्षेत्र है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है, तो जनसंख्या के आधार पर तो वैसा नहीं दिखता है, लेकिन चूंकि यह जनजातीय क्षेत्र माना गया है इसीलिए इनके अधिकार का कहीं हनन नहीं हो रहा है। अगर भाषा की बात है, भाषा की समृद्धि की बात है, भाषा की रक्षा की बात है, तो इतने दिन हो गए तो सही मायने में स्कूल कॉलेज में इन सब जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई होनी चाहिए। जहाँ तक पूर्ववर्ती बिहार की बात है, पूर्ववर्ती बिहार में जब डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र चीफ मिनिस्टर थे तो वहाँ 5 जनजातीय भाषा और 4 क्षेत्रीय भाषा को रखा गया था। नहीं, कितना बड़ा नुकसान, प्रोफेसर हम जानना चाह रहे हैं कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा? ठीक है, आज ये आवाज उठी है, कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा? ये तो पॉलिटिकल पार्टी के लीडरों को सोचना चाहिए था। ये बात है कि यदि यहाँ पर अभी चल रहा है, भाषा विवाद की बात चल रही है, तो अभी राज्य में जो द्वितीय राजभाषा का निर्माण हुआ उस समय में पहला जो अधिसूचना का पंक्ति है उसमें ही लिखा हुआ है कि झारखंड राज्य में विशेष क्षेत्रों में विशिष्ट कार्यों के लिए इन भाषाओं को द्वितीय राजभाषा की दर्जा दी जा रही है। ठीक है, तो स्वाभाविक रूप से भाषा की जो सम्मान है राज्य सरकार करते आ रही थी, अभी भी कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं थी। बिल्कुल, यह जो अभी अधिसूचना जारी हुई है नियोजन नीति में, तो शायद हमको नहीं लगता है कि झारखंड छोड़ करके बाकी जगह कहीं है। जैसे पलामू से लेकर के लातेहार, उधर गढ़वा, उधर चतरा, हजारीबाग, जो भाषा बोली जाने वाली भाषाएं हैं, भाषाएं क्या बोली जाती है, उस सबको रखा गया है। और वहाँ भी जनजातीय भाषा को इंक्लूड किया गया है। कहीं ऐसा नहीं है जो रिजर्वेशन में पद है नौकरी का वो यथावत है, तो हक मारने की कहाँ कोई बात तो हो नहीं रही है। एक बात तो एकदम बिल्कुल प्रोफेसर जी, प्रोफेसर साहब आपने क्लियर कर दिया, इसे क्लियर कर दिया। कुंदरेशी जी भी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर हम शिक्षाविदों को बुला रहे हैं बात करने के लिए तो उसमें काफी समझदारी की भी बात होगी। हालांकि ये नहीं अटल नहीं रहना है कि नहीं हम उन्हें निकाल देंगे, उससे कुछ होना जाना नहीं है। और ये जो अभी उन्माद है इसमें किसी को फायदा हो जाएगा, किसी को नुकसान हो जाएगा, खासकर उन्हें तो ज्यादा नुकसान हो जाएगा जिनके जो वोटर हैं काफी हैं और उनकी तरफ से आवाज नहीं उठाई। कांग्रेस को भारी नुकसान होने वाला जो हमें दिखता है, जो हस्तरेखा में सामने नजर आता है। हमें जरा बताइए, तुषार कांत उपाध्याय भोजपुरी कथाकार हैं, भोजपुरी कथाकार हैं, कथा की रचना होती है, लेकिन यहां जो कथाएं चल रही हैं इस पर आपका रिएक्शन क्या है, क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, अभी जो तात्कालिक परिस्थिति बनी है वो झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से चयन होने वाले प्रक्रिया से भोजपुरी और मगही को निकालने की बात है जी। इसके लिए कौन अप्लाई करता है? वो वर्ग जो सचमुच का वंचित है। क्लास 3 और 4 के लिए ऐसे लोग तो नहीं आते जो बहुत समृद्ध हैं, बड़े तबके के लोग हैं।
तो आप कहीं ना कहीं जो यहां से मजदूरी करने गए हुए लोग जो वहां स्थापित हो गए, सैकड़ों वर्षों से स्थापित हो गए, जिन्होंने वहां की फैक्ट्रियों को चलाया, टाटा और जितनी बड़ी इंडस्ट्रीज है उनको चलाया, अब उनके वंशजों के लिए आप एक बड़ी समस्या खड़ी कर रहे हैं। रह गई बात अस्मिता की, आपकी झारखंड की अस्मिता तो बरकरार है, बल्कि आप झारखंड की अस्मिता को और आगे ले जाने के लिए आप जो भी करना है करिए, कहां कोई रोक रहा है आपको। लेकिन किसी के गर्दन पर पांव रख के आगे बढ़ना, यह तो अन्याय हो जाएगा। अगर ऐसा है तो भारत का बंटवारा 47 में धार्मिक आधार पर हुआ था, झारखंड का बंटवारा भाषा के आधार पर नहीं हुआ। तब तो आज भारत के लोग कहें कि 20% जो मुस्लिम आबादी है उसको बाहर कर दीजिए, आप उसके उर्दू को हटा दीजिए यहां से, क्योंकि हम तो धर्म के आधार पर बैठे थे। तो ये राष्ट्रीय अखंडता पर भी एक बड़ा सवाल कर रहा है। अब सवाल है कि 23-24 दिसंबर को ये नोटिफिकेशन होता है 24 को, हाँ। और एक स्पॉन्सर्ड, एक प्रायोजित, सत्ता द्वारा प्रायोजित एक विरोध खड़ा किया जाता है। आम लोग कितने, आप देखिए जितने भी वहां जुलूस निकले, 10, 15, 20 लोग प्लेकार्ड लेके खड़े थे, बिल्कुल सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम इसको नहीं कर सकते। और आप अपने एक खास वर्ग को एक राजनीतिक मुद्दे को उठाने के लिए या राजनीतिक लाभ के लिए आप इस तरह के कदम उठा रहे हैं। तो आप याद रखें कि ये भारत का हिस्सा है झारखंड। झारखंड के लोग भी बाहर जाकर बसते हैं और बाहर भी जाके बड़ी बड़ी नौकरियां करते हैं, डिसीजन मेकिंग पोजीशन में है। अभी वो मैडम बता रही थी कि 2 लोग बैठे हैं और वो मुख्यमंत्री तक जाने नहीं देते हैं, तो आपके लोग भी दिल्ली में बैठे हैं और वो उनकी भी सत्ता पर पकड़ है, तो क्या उनको वापस कर दिया जाए झारखंड में? आप पूरे भविष्य पर, इस राष्ट्र के पूरे भविष्य पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं इस तरह के सवाल उठाकर। बिल्कुल। यहां पर गीताश्री उरांव जी आपकी टिप्पणी जरूरी होगी यहां पर, क्योंकि जो पार्टी, जिस कांग्रेस की बात हम कर रहे हैं, अब तो ज्यादा मतलब एक रहा नहीं, लेकिन इतना जरूर हम कहना चाह रहे हैं कि क्या नीतियां कहां पर गलत हो जाती हैं, थिंकिंग पावर कहां पर जाकर जाम हो जाती है, और क्यों ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो ऐसा लगता है कि खुद की पैर पर कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी की तरह ही वार होता है। तो इस फैसले में तो साफ तौर पर हमें दिख रहा है। क्या रिएक्शन होगा आपका? देखिए, जो प्रोफेसर झा ने अभी ये बात कही और जो हमारे भोजपुरी कथाकार जो सूर्यकांत उपाध्याय जी ने बात कही, उसी पे मैं आगे बोलना चाहूँगी। जी जी। कि जब राज्य का विभाजन हुआ था, बिहार से झारखंड अलग हुआ था, तो तत्काल कार्रवाई करते हुए बिहार सरकार ने एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें ये कहा था, इसमें ये लिखा हुआ था, ये अधिसूचना मेरा देखा हुआ है कि संथाली, मुंडारी, कुड़ुक और हो, उस समय खड़िया शामिल नहीं था, तो इसकी पात्रता जो राज्य भाषा के लिए जो बनती है वो अब आज के डेट से ये निरस्त की जाती है। तो हमारे जो ये भाषा भाषी जो हमारे जो लोग नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में बिहार में रह रहे हैं, क्या उनके साथ ये अन्याय नहीं हुआ था? वो तो सदियों से रह रहे हैं यहाँ पर। और जहाँ तक ये झारखंड की जो पृष्ठभूमि बनती है यहाँ पर, वो क्योंकि विशुद्ध रूप से यहाँ पर आदिवासी जनजातीय जो है कबीले और जो समुदाय यहाँ पर वास करता था, इसीलिए झारखंड को इस तरह से 5वीं अनुसूची का राज्य के रूप में चिन्हित किया गया। और निश्चित रूप से जो अगर अलग राज्य बना है तो निश्चित रूप से अपने अधिकार जो है, अपनी जो भाषा संस्कृति के संरक्षण के लिए हमारा जो अधिकार बनता है वो हमें मिलना चाहिए। तो क्या ये अन्याय उन लोगों के लिए नहीं होगा? ये अन्याय उनके लिए नहीं होगा कि जो झारखंड बनने से भी पहले से वहां पर रह रहे हैं, उनके साथ अन्याय नहीं होगा? वो भोजपुरी बोलते हैं, मगही बोलते हैं, अंगिका बोलते हैं। देखिए, ये सिर्फ झारखंड में ये सारी बातें क्यों होती हैं? दूसरे राज्यों में भी झारखंड ये भोजपुरी, मगही, मैथिली बोलने वाले लोग रहते हैं, वहां पर भी इसी तरह की बात कर दे कि हमारे वो द्वितीय राजभाषा वहां पर शामिल कर लिया जाए। सिर्फ यहीं पर ये बातें क्यों उठती हैं? यहाँ पर क्यों उठती हैं इस तरह की बातें? और जहाँ पर आप बोलिए, आप रह रहे हैं, आप रोजगार के सिलसिले में आप यहाँ आए हैं, आपको किसने मना किया है? संविधान आपको अधिकार देता है, आज़ादी, भारतीय नागरिक होने के नाते आप किसी भी राज्य में जाके बस सकते हैं, रोजगार ढूंढ सकते हैं, मगर अपने आप को, अपनी सभ्यता संस्कृति को नहीं थोप सकते हैं। तो क्या आप ये कहना चाह रही हैं गीताश्री उरांव कि पहले तो ये डिसाइड सरकार कर ले कि कौन झारखंडी है कौन नहीं? क्योंकि आपने ये बताया कि ये बिजनेस करने के लिए अगर कोई आते हैं, रहते हैं सैकड़ों वर्ष से, देखिए इस
भूमि खंड में सभी जाति समुदाय के लोग, उच्च वर्ग के लोग, यहाँ मिश्रा जी भी रह रहे हैं, दुबे जी भी रह रहे हैं, चौबे जी भी रह रहे हैं, मगर वो यहाँ की भाषा, सभ्यता, संस्कृति में ढल चुके हैं। वो यहाँ की सभ्यता संस्कृति का मान सम्मान करते हैं, इसलिए हम भी उनको खतियानी झारखंडी मानते हैं। ये इस बात को समझना होगा कि आप जिस प्रदेश में रह रहे हैं वहाँ की भाषा संस्कृति को अपनाएं, ना कि आप जो है अपने जो मूल रूप से जहाँ से आए हैं, कुछ वर्ष पहले आए हैं, कुछ पीढ़ियों से रह रहे हैं, तो आप अपनी भाषा संस्कृति को यहाँ पर थोपें। ये बिल्कुल सर्वथा गलत है। और ये मैंने देख लिया है, जब मैं विधायक थी तो मैं रांची यूनिवर्सिटी की मैं सीनेट मेंबर भी थी। तमाम विरोध के बावजूद भी जब बंगला और उड़िया को शामिल कर लिया गया तो ये यूनिवर्सिटी के जो बैठक में मैंने 1-2 महीने बाद ही जो बैठक हुई थी उसमें मैंने देखा कि बंगला और उड़िया के लिए 3-3 लाख और 9 झारखंडी भाषाओं के लिए 3 लाख। अब आप खुद ही सोच लीजिए, तुषारकांत जी, तो क्या तुषारकांत जी, हमारे हिस्से में सेंधमारी नहीं है तो क्या है? हाँ तुषारकांत जी, ये गीताश्री उरांव का ये कहना है कि ये तो अन्याय हो रहा था, लेकिन हमारा ये कहना है कि सिर्फ बिजनेस पर्पज से ही वहाँ भोजपुरी, मगही और मैथिली वाले तो जाकर बसे नहीं। पीढ़ियों की जब बात आती है तो दादा परदादा छड़दादा की बात होगी। तो ऐसे में यानी कि हम बिहारी थे, हाँ, तो अलग हो गया तो झारखंडी हो गया। झारखंडी सभ्यता संस्कृति को हाँ, क्यों नहीं अपनाया? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा थोड़ी है कि वो 2-2 डोमिसाइल में ये तो अच्छी बात है ना कि आदिवासियों को कितना प्रोटेक्ट किया, फिर तो पॉलिटिक्स यहाँ होगी ना। हाँ, गीताश्री उरांव जी, इसमें तो फिर पॉलिटिक्स होगी ना, इसमें तो सीधे तौर पर पॉलिटिक्स हो रही है कि आप उनको बढ़ाने के लिए आपने क्या किया। बढ़ाने के लिए जरूरी है क्या कि बढ़ाने के लिए जरूरी नहीं है ना कि किसी को विशेष सुविधाएं दे दी जाए। का भी रूलिंग आया है कि एक ही राज्य का निवासी हो सकता है, मगर आप 2-2 जगह की करते हैं। आपका ठीक है, आपका मूल रूप से कहीं का भी हो, मगर आप अपनी इस तरह से अपनी सभ्यता संस्कृति, यहाँ के लोगों के अधिकार का हनन करके आप नहीं कर सकते हैं। चलिए, अधिकारों का हनन कौन कर रहा है ये सभी जान रहा है, और कौन इस अधिकारों के हनन और इस विवाद में फायदा कौन उठा रहा है, पॉलिटिक्स कहां हो रही है। और सबसे बड़ी बात कि जिनकी सरकार है और जो सरकार में शामिल हैं, सवाल उन पर खड़ा हो रहा है कि भाई आपने किया क्या। आज भाषाई उन्माद हो रहा है, आंदोलन चल रहा है, पोस्टरबाजी हो रही है, तो वहां पर उंगली खड़ी की जा रही है। सवाल इस बात को लेकर है कि आपने उन सुविधाओं को उन तक पहुंचाया क्यों नहीं। ये कौन क्या बोलेगा, कैसे बोलेगा, कौन वहां का है। अरे जो वहां का है, आप उसके मुखिया हैं, आपको यह सोचना चाहिए था कि उन्हें कैसे हम आगे बढ़ाएं। आप कौन सी सुविधा उन्हें दे रहे हैं। आज भी अगर आप जाएंगे झारखंड के गांव में, वहां अंधेरा नजर आता, सड़कें बेकार हैं। ये रिपोर्ट हमने चलाई है, गवाह है हमारे पास, तस्वीरें गवाही देती हैं। और आप भाषा पर बात करेंगे, बोली पर बात करेंगे, यहां पर खंडन करेंगे, खंड खंड झारखंड करेंगे। नहीं चलने वाला। पब्लिक जानकार है, जागरूक भी है। और वो आदिवासी जिनकी बात आप करते हैं, मूलवासी, वो बेहद बहुत संजीदा लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, दिल के साफ हैं और साफ तरीके से इन चीजों को देखते हैं, सोचते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो झारखंड में सरकारें बदलती भी हैं और बदलने वाले भी वही होते हैं अपने सुविधा के मुताबिक। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। खबरें लगातार जारी हैं।